अगर महादेव लंका में निवास करेंगे तो काल भी मेरी आज्ञा के बिना यहां प्रवेश नहीं कर पाएगा। रावण कैलाश को लंका ले जाने की योजना बना रहा था। रावण क्या कर रहा है? इसकी मंशा क्या है? ये कोई अनर्थ करने तो नहीं जा रहा है? अपनी इसी जिद को पूरा करने के लिए रावण पहुंच गया कैलाश। अगर भगवान शिव मेरे साथ लंका नहीं गए तो मैं पूरा कैलाश पर्वत ही उठाकर ले जाऊंगा। जहां की शांति भी उसके भीतर के तूफान को नहीं रोक सकी। अहंकार में डूबा रावण कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ने लगा। महादेव ने अपनी आंखें खोली और केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण की चीख से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। उसकी उंगलियां पर्वत के नीचे दब गईं, पर दर्द की उस पराकाष्ठा में भी उसने महादेव की स्तुति शुरू कर दी और यहीं जन्म हुआ शिव तांडव स्तोत्र का। अगर महादेव शक्ति से नहीं गए तो क्या हुआ? भक्ति से तो जरूर जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हे महादेव, आपको आना ही होगा। समय बीतता गया, पर रावण की भक्ति और कठोर होती गई। प्रभु, ये मेरा अंतिम सिर आपकी भक्ति में समर्पित। रुको रावण, मैं आ गया। उठो रावण, तुम्हारी इस खूनी तपस्या और अड़िग भक्ति ने हमें विवश कर दिया। मांगो, क्या चाहिए? प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरी लंका चलिए, मेरे महल को अपना कैलाश बना लीजिए। रावण, मैं लंका नहीं जा सकता, परंतु मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करता हूं। ले जाओ इसे रावण, पर याद रखना, यदि यह लिंग लंका पहुंचने से पहले भूमि को छू गया तो वहीं स्थापित हो जाएगा। इसे कोई दोबारा उठा नहीं पाएगा। यह शर्त मैं हर हाल में पूरी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रावण आत्मलिंग लेकर लंका की ओर बढ़ा। रावण लंका के करीब पहुंचने वाला है। अगर वो लंका पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। देवगण, इसका समाधान केवल बुद्धि के देवता श्री गणेश जी के पास ही हो सकता है। हे प्रथम पूज्यद, हे बुद्धि के देवताद, हम पर घोर संकट आ पड़ा है। हमें आपकी सहायता चाहिए प्रभु। चिंता मत करो देवगण, जहां बुद्धि है वहां समाधान अवश्य होता है। मैं स्वयं इस समस्या का अंत करूंगा। प्रभु, विलंब मत कीजिए, कहीं रावण लंका न पहुंच जाए। हे प्रभु, रावण को जल्दी रोको, अन्यथा रावण अपने अहंकार में चूर होकर गलत कार्य कर बैठेगा। बुद्धि और चतुराई ने अपना खेल शुरू किया। अब समय आ गया है अहंकार को बुद्धि से हराने का। रावण जब गोकर्ण के तट से गुजर रहा था, तभी एक विचित्र परिस्थिति ने उसे रोक दिया। हे
महापुरुष, आप अपने हाथों में क्या लिए हुए हैं? इतना भारी लगता है। और आप कौन हैं? हट जाओ बालक। हाँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे देर हो रही है। गणेश जी के इशारे पर वरुण देव रावण में समा गए। क्या हुआ है रावण? चिंतित लग रहे हो। बालक, मेरी एक मदद करोगे? ये आत्मलिंग कुछ क्षण के लिए पकड़ोगे? रावण, ये शिवलिंग बहुत भारी लग रहा है। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, इसे कैसे उठा पाऊंगा? बालक, मैं आदेश देता हूं, तुम ये आत्मलिंग कुछ समय के लिए पकड़ो। मैं अभी लौटता हूं। ठीक है रावण, मैं 3 बार पुकारूंगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं ये आत्मलिंग धरती पर रख दूंगा। रावण कभी देर नहीं करता। समय बीतता गया। रावण जल्दी आओ, मैं थक चुका हूँ। ये बहुत भारी है। रावण, कहाँ रह गए तुम? मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। ये आत्मलिंग अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा। थोड़ी देर और रोको बालक, मैं अब आ रहा हूँ। तीसरी बार कह रहा हूँ रावण, अब और नहीं। मैं आत्मलिंग को नीचे रख रहा हूँ। रुको बालक, मैं आ गया। बस रुक जाओ। मूर्ख बालक, ये तुमने क्या किया? मेरी वर्षों की तपस्या सब व्यर्थ कर दिया। उठो उठो, मैंने तुम्हें पाने के लिए वर्षों तपस्या की है। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी उसे उठाने के लिए, पर वह अडिग रहा, अचल अटल। रावण, तू अभी तक नहीं समझा। सच्ची नीयत से भगवान मिलते हैं, अहंकार से नहीं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार में आकर भगवान को ही उठाने का प्रयास करने लगा। अगर आपको यह महागाथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए जुड़ें एपिक कथावर्स के साथ। हर हर महादेव।